दुबई सिपका, जो कि अंदरूनी दुबई के इलाके में मुगलियाई दस्तरखान रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन मरकज है। मुगलियाई दस्तरखान और न्यूज टाइम टीवी की तरफ से मीडिया के एजाज में डिनर दिया गया, जिनमें मीडिया की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से जनाब सजाद अकबर खान, 92 न्यूज से सैयद मुदस्सिर खुशनूद, हम न्यूज से जनाब तोकीर, सिंध टीवी से अहमद कुरैशी, 7 न्यूज से अशर इशफाक, 6 न्यूज से नासिर मुगल, सॉस न्यूज से सलमान शकील और ग्रेविटी इवेंट कंपनी के ऑनर मिस्टर शारिक खान ने भी शिरकत की। इस मौका पर मीडिया के दोस्तों ने बेहतरीन और लजीज खानों का लुत्फ उठाया। इस मौका पर किसी को अफगानी पुलाव और किसी को पाया पसंद आया। इस मौका पर जब तमाम मीडिया के दोस्तों से खाने के जायके का पूछा तो सबने दिल खोल कर तारीफ की और कहा कि अगर ना आते तो मुगलियाई दस्तरखान रेस्टोरेंट के खानों का मजा हाथ से गवा बैठते। इस मौका पर मुगलियाई दस्तरखान रेस्टोरेंट के GM जनाब आमिर ने तमाम मीडिया का बेहद शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुगलियाई दस्तरखान रेस्टोरेंट के बारे में बताया कि हमारे शेफ पाकिस्तान और इंडिया के तजुर्बाकार शेफ हैं, जिन्होंने ख्वाबों में नए जायके मुतारिफ करवाए। उन्होंने फूड के हाइजीन सिस्टम के बारे में भी बताया और कहा कि UAE के रूल ऑफ लॉ को भी हम फॉलो कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने एक बार फिर मीडिया का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले आपको शुक्रिया और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा स्पेशली आमिर साहब को, और जो मुगलाई दस्तरखान एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं खुद आपने बड़ा स्पेशल कहा कि आप आएँ, और क्योंकि मैं ट्रैफिक की वजह से नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक में जो टाइम ज़ाया हुआ, यहाँ पे आके इनके जो खाने थे वो डिशेस जो हमने इनकी टेस्ट किए, एक से बढ़कर एक डिशेस थी, और स्पेशली इनकी जो चिकन कढ़ाई और जो मटन कढ़ाई थी वो लाजवाब थी। और उसके अलावा जो मीठे की जिससे आपने बात की है उसको आप कह सकते हैं वो मतलब बड़ी एक यूनिक डिश है। पहले तो मैं मुगलाई दस्तरखान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इसकी जो पूरी टीम है वो खराज तहसीन उनको पेश करूँगा। जिस तरह मेरी एंट्री हुई यहाँ पे, मैं ये समझ रहा था कि एक छोटा सा कोई रेस्टोरेंट है या कैफेटेरिया टाइप है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो वाकई मुझे ये लगा कि ये वाकई मुगलाई दस्तरखान जो होटल रेस्टोरेंट है उसमें इतनी अच्छी डिशेज़ और ये सारे जितनी A to Z जितनी भी डिशें हैं वो सारे काबिल दीद थी और इतना टेस्ट सिखाया। ख़ासकर जो आपने ज़िक्र किया पायों का ज़िक्र किया, और उसके बाद पायों के कड़ी थी इनकी स्पेशल, और जैसे मुदस्सर ने और चरगा भी बिल्कुल खाया। और आज जितनी डिशेस थी मेरे ख्याल में हमारे एजाज़ में इन्होंने बनाई और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंदरूनी दुबई है ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी फूड बहुत मुश्किल से मिलेगा और इतनी क्वांटिटी में, जिसमें आपके पास बारबेक्यू में ऑप्शन है, आपके पास निहारी, पाया और स्पेशली जो चरगा था इनका वो बहुत टेस्टी है। इस एरिया में मैं कहता हूँ इससे अच्छा रेस्टोरेंट कोई नहीं मिलेगा आपको। इससे पहले कबाबुल अफगानी था, लेकिन ड्यू टू उनके जो भी इशूज़ थे वो अब नहीं रहा, लेकिन उसके बाद अगर कोई बेस्ट चॉइस है मैं कहता हूँ वो मुगलाई रेस्टोरेंट है। इनकी मैनेजमेंट का शुक्रिया। किसी एक खाने की तारीफ़ करके दूसरे खाने के साथ ज़्यादती करने वाली बात होगी। मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात जो सी यहाँ पर आपको इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी प्लस खाने, इनका शेफ़ पाकिस्तानी 2 in 1 दोनों का मिक्स एडवेंचर आपको यहाँ पर मिलेगा और बेहतरीन खाना लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और मिस्टर आमिर, और माशाल्लाह क्या बात है आज के खानों की। मैं आने से पहले मैं देख रहा था, जैसे मुदस्सिर भाई ने बताया, ट्रैफिक, मैं भी 40 मिनट से रश में फंसा हुआ था, लेकिन खाने की खुशबू शायद मुझे खींचती गई। और जब आया तो मेरा वेट हो रहा था जब यहाँ पर, तो सबसे पहले जैसे आपने बताया नलियाँ, वो पाए मेरे सामने आए तो फिर मैं पाए हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने माशाल्लाह मटन कढ़ाई बड़ी अच्छी थी और दुलतियाँ भी हमें पड़ी, मतलब दुलतियाँ वो एक डिश है स्वीट की, वो ज़बरदस्त फर्स्ट टाइम खाई है, तो मुझे लगा कि उसके अंदर आपने मीठा कीमा बना के डाला हुआ है। उन्होंने इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया, न्यू इंस्टाग्राम का बहुत शुक्रिया। और खाने वाकई बहुत अच्छे थे और मीठा भी बहुत अच्छा था। मुझे तो बेसिकली वो अच्छा लगा, अपना राइसिन के अच्छे थे, हाँ काबली पुलाव बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा मतलब। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो हैं सिंध टीवी के जो ब्यूरो चीफ हैं वो भी मौजूद हैं, और मजबूरी ये इस बात की है कि वो उनका फ्रेम मुझे बड़ा पसंद है तो मैं उनको बुला नहीं सका, तो उनकी तरफ से मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने बहुत इंजॉय किया स्पेशल अफ़गानी पुलाव को। कोविड के हवाले से मैं ये मैसेज दूंगा, जो यहाँ की गवर्नमेंट कहती है उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस मुल्क में रहने लायक ही नहीं। क्योंकि जहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि ये रूल फॉलो करो तो हमें वो करना चाहिए, और हमने भी उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अपना सारे टेबल्स अरेंजमेंट्स और सैनिटाइज एवरीथिंग वी हैव डन इट।
एंड जो हमारे फूड भी बनता है वो हाइजीन होता है पूरा। जो वेजिटेबल सैनिटाइज होती हैं वो भी वेजिटेबल सैनिटाइज होकर ही सारा खाना बनता है। और अंदर जितना भी स्टाफ है विद ग्लव्स, विद कैप्स, विद मास्क and with sanitizer. They all are very in good in that. All are vaccinated. And all are vaccinated too. यहाँ का जितना भी स्टाफ है सब वैक्सीनेटेड है। हायरिंग एटलीस्ट 4 राइडर्स विच आर गोइंग इन अ 4 नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सो दे आर गोइंग इन दीज डायरेक्शंस। सो ये दुबई में जहाँ भी आप डिलीवरी चाहोगे वहाँ डिलीवर होगा, नो डाउट। उसमें डिलीवरी चार्जेस जितने बनते हैं वो तो रहेंगे, और काफ़ी है ना उसमें जो चीज़ें हैं जैसे मिनिमम ऑर्डर्स डिलीवरी चार्जेस वो इंक्लूडेड रहेगी। वो आपको लिंक और सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करने इंडियन एंड पाकिस्तानी वो था। सो हमें वही ऑडियंस देख के हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट का चार्ज लिया है, कवर करा है। तो हम वही अफ्रीकन ऑल्सो कम, और उनको ऐसा इंडिया का पाकिस्तान का खाना बहुत पसंद है, तो वो सारी चीज़ें देख के। एंड पार्किंग की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी भी वक्त पार्किंग नहीं है, बिल्कुल सामने और एडजेसेंट दोनों जगह पे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आप आराम से पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे तेल बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, एक मिनिमम अंदाज में यूज़ करते हैं। आप लिटरली यहाँ का खाना खा के 6 पैक आप ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि क्या हम मुगलई जो टेस्ट है हमारा ये भोपाल से चलता हुआ रहा है, विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया, मध्य प्रदेश। सो वी हैव टू टेक अ चांस इन दुबई। सो हम यहाँ पे अपना टेस्ट लेके आने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन के चक्कर में और सारा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब हम अपने पीक पॉइंट पे आए तो हम अपना मुगलई जो टेस्ट है हमारा, रॉयल जो टेस्ट है, कम बजट में हम अपनी पब्लिक ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं।